नमस्कार दोस्तों कुछ व्यूअर के कमेंट्स के मैं जब रिप्लाई करता हूँ तो वो बोलते हैं सर कमेंट्स में हमें समझ में नहीं आता। तो दोस्तों आज से मैं एक नई सीरीज चालू कर रहा हूँ स्पर्श Q&A की, या कोई भी जो टॉपिक होगा Q&A का। तो आपके जो भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उनका आपको ब्लैक बोर्ड में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और आपका हो सकता है अगर नॉर्मल क्वेश्चन है तो मैं आपके कमेंट्स में रिप्लाई दे दूंगा। हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है या सॉरी बोलता हूँ आपको कि अगर आपका क्वेश्चन मैं पिक नहीं कर पाता तो वो नॉर्मली क्वेश्चन होगा, जो जनरल क्वेश्चन होगा। दोस्तों इस Q&A क्वेश्चन में हर जितने भी Q&A क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको एक या दो बोनस क्वेश्चन दिए करूँगा, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो ज़रूरी है और लेटेस्ट चल रहा है, जिससे आपको परेशानी ना हो। तो ये वीडियो के बीच में या लास्ट में कभी भी आ सकता है, तो आप वीडियो देखते रहिए, आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का Q&A वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं व्यूअर का। दोस्तों देख सकते हैं पहले व्यूअर क्वेश्चन है, मेरा स्टेट गुजरात है और मेरे पीपीओ में स्टेट महाराष्ट्र कर दिया है, क्या करें? दोस्तों जैसा जानते हैं आप कि जब आपका स्पर्श में माइग्रेशन हुआ था तो आपको पीडीवी करने के लिए कहा गया होगा। हाँ, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। आप ये याद रखें कि आप अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। आप स्पर्श पोर्टल में जाके आपका जो डिस्ट्रिक्ट है और पिन कोड नंबर, आप ये याद रखिए कि जो डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड नंबर आप इसको अपडेट कर दीजिए। और आपको डॉक्यूमेंट में कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप इसको आधार कार्ड से अपलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड से ये अपडेट हो जाएगा, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है, आप कर सकते हैं। हाँ, बस ये थोड़ा ध्यान रखिए कि जैसे अपडेट हो जाता है आपके प्रोफाइल में, तो आप ये मत सोचिए कि आपके तुरंत पीपीओ में आ जाएगा। जब वो पीपीओ में अपडेट करेंगे, जब कोरिजिनम पीपीओ बनेगा तो उसमें आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये पहले व्यूअर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरे व्यूअर के लिए। दूसरे व्यूअर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैं इंग्लिश में है, मैं इसको हिंदी में बताता हूँ। मेरे पिताजी को इसके लिए एक भी राशि नहीं मिली। ओआरओपी हालांकि ट्रांसफ़र अक्टूबर मंथ में किया गया था। 3 बार स्पर्श केंद्र का दौरा किया, उन्होंने कहा नया पीपीओ पंजीकृत नहीं है, कब तक इंतजार करें और क्या करना चाहिए? तो दोस्तों इनके फादर को जो ओआरओपी एरियर का था, इनको अभी भी एक भी किस्त नहीं मिली। और ये बोल रहे हैं कि हम अक्टूबर में माइग्रेशन हो गया था इस पर्स में। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम ये है, ये इनके रिकॉर्ड में है। देखिए दो या तीन, इन्होंने पूरा क्लियर तो किया नहीं है। दो या तीन चीज़ हो सकती है, या अगर इनके जो ओआरओपी में रिवीजन हुआ है, या तो इनकी पे ज़्यादा है। अगर इनकी पे ज़्यादा होगी तो वो आरओपी में बनेगा नहीं। हाँ, अगर पीपीओ नहीं बना है तो उसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो ज़्यादा है या तो इनका रिकॉर्ड है जो वो वेरीफाई नहीं किया होगा। क्योंकि स्पर्श से अभी अक्टूबर में माइग्रेशन हुए, स्पर्श पूरा डाटा इनका रिकॉर्ड से मांगा होगा। और जब तक का रिकॉर्ड नहीं देगा तो ये स्पर्श आपका पीपीओ जनरेट नहीं करेगा। और पीपीओ जनरेट नहीं करेगा तो आपकी बेसिक या आपको कितना ओआरओपी का ये मिल रहा है वो क्लियर नहीं होगा। हाँ, इनके साथ इन्होंने पूरा तो एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा उसके अनुसार या तो इनकी ओआरओपी में मैक्सिमम या मिनिमम जो पे स्केल चला है, तो अभी जो ओआरओपी के बेसिक पे उससे ज़्यादा होगा। पीपीओ रिकॉर्ड से क्लियर नहीं हुआ होगा कि जो डाटा रिकॉर्ड देना चाह रहा है, अगर वो नहीं देगा, क्योंकि रिकॉर्ड क्या है दोस्तों, आपका ये ध्यान रखिए कि स्पर्श को डॉक्यूमेंट जो आपके भेजता है वो एक सॉफ्ट कॉपी भेजता है और एक हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी पीसी के थ्रू, कंप्यूटर थ्रू तुरंत चली जाती है, हार्ड कॉपी लेटर के थ्रू लेट पहुंचती है। तो इनके साथ वो हो सकता है। हाँ, अब ये बोल रहे हैं क्या करें, तो देखिए जब तक आपका पीपीओ नहीं बनेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी पेंशन बढ़ी है या घटी है। हाँ, आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालिए तो आपको क्लियर हो सकता है, तो वो रिकॉर्ड को लिखेंगे और आपके स्पर्श को भी लिख सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालिए। तो दोस्तों ये व्यूअर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट व्यूअर के क्वेश्चन की। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट व्यूअर क्वेश्चन है, सर मोबाइल से स्पर्श ओपन नहीं होता है, कारण क्या है? दोस्तों हम पेंशनरों को समय समय पे अपडेट होना चाहिए। क्या होता है, अब ये व्यूअर हैं, मैंने ये नॉर्मल क्वेश्चन इसलिए पिक किया कि बहुत से जो व्यूअर होंगे उनको समझ में नहीं आता होगा। देखिए क्या है कि आप अपडेट रहिए। आपको पता है कि जो मोबाइल ऐप है स्पर्श का,
वो अभी मेरे अंदाज़ा से, या जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कि 6 मंथ हो गए हैं। 6 मंथ से वो सही नहीं चल रहा है। तो दोस्तों ये ऐप के बग फिक्स सेक्शन है। क्या होता है, कोई भी ऐप जो बनता है आपके मोबाइल में, जो ऐप आप देखते हैं, चाहे आप यूट्यूब देखें, चाहे कोई भी देखें, तो इसको समय समय पे अपडेट करना होता है। हाँ, पीसीडीए की तरफ से स्पर्श ऐप को ना अपडेट किया गया है, ना इसके बग फिक्स सेक्शन कम किए गए। तो ये दोस्तों इस कारण है। हाँ, जब तक ये अपडेट या बग फिक्स सेक्शन नहीं होंगे तो ये मोबाइल से नहीं खुलेगा। हाँ, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप लैपटॉप या वेबसाइट में जाके आप ओपन करिए तो आपका हो जाएगा। आइए दोस्तों, ये नॉर्मल क्वेश्चन था, मैं इसलिए पिक किया कि व्यूअर को ये ना लगे कि सब बड़े बड़े क्वेश्चन हमारे पिक नहीं करते हैं, इसलिए ये नॉर्मल क्वेश्चन था, पिक किया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले व्यूअर क्वेश्चन है, सर एंड्रॉयड फ़ोन है, नेटवर्क ओके था, फिर भी ओटीपी नहीं आता, मोबाइल क्लीन कर दिया है तो भी नहीं हो रहा है। तो इनको ओटीपी रिलेटेड प्रॉब्लम है। मैंने कल वीडियो डाला था, पूरा कंफर्म किया था। या तो इन्होंने पूरा वीडियो नहीं देखा या स्किप करके देखा तो समझ में नहीं आया। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आपके फ़ोन में, मोस्टली अगर फ़ोन में ओटीपी संबंधी कोई शिकायत है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप रजिस्टर्ड मोबाइल से ही यूज कर रहे हैं। आपका जिस नंबर पे ओटीपी आना है वो आपके मोबाइल में है या नहीं है, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर फिर भी नहीं आता है तो या तो स्पर्श का सर्वर है जो वो प्रॉब्लम कर रहा है, स्पर्श का सर्वर प्रॉब्लम कर रहा होगा, नहीं तो आप जिस कंपनी की सिम यूज करते हैं आप उस कंपनी के ऑपरेटर से बात कीजिए कि मेरे को ओटीपी नहीं आ रहा। हाँ, बाकी भी ओटीपी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आप ये भी चेक कर लीजिए। अगर बाकी ओटीपी आ रहे हैं और स्पर्श बस का नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि स्पर्श के सर्वर में फॉल्ट है, और जिस जगह आप यूज कर रहे हैं वो नेटवर्क में फॉल्ट हो सकता है। तो जो मैंने आप वीडियो बनाया है, मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देखिए, उसमें पूरा कंफर्म डिटेल से बताया है। क्योंकि मैं अगर वो वीडियो को आपको पूरा एक्सप्लेन करने लगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और बाकी क्वेश्चन भी पिक नहीं हो पाएंगे। तो आइए दोस्तों, आप मेन प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी। हाँ, आपको ज़्यादा समझना है तो आप वीडियो को पूरा देखिए तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो दोस्तों ये विवरण तो समझ गए। अब दोस्तों जो मैं बोल रहा था कि आपको एक बोनस पॉइंट दूंगा, तो जो दोस्तों बोनस पॉइंट है वो है देखिए लाइफ सर्टिफिकेट के लिए। तो जो जैसा आप जानते हैं दोस्तों, जो लाइफ सर्टिफिकेट है, आप जैसे जानते हैं कि जून के महीने में आपका लाइफ सर्टिफिकेट की 30 जून लास्ट डेट थी, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन है पेंशनरों को। तो मैं इसीलिए बोनस पॉइंट दिया कि ये किसी व्यूअर का भी क्वेश्चन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उनकी पेंशन बंद हो, उनका लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं होगा, तो जब वो क्वेश्चन करने लगेंगे ना, जब कोई परेशानी आएगी जब तो आप क्वेश्चन करेंगे। आप जानकारी के लिए तो क्वेश्चन नहीं करते हैं। दोस्तों जो स्क्रीन में आप पॉपअप देख रहे हैं वो आपको दिखाई दे रहा है कि आपकी 30 जून तक आपका लाइफ सर्टिफिकेट था, लेकिन वो ऐसा नहीं है दोस्तों। जिनका ड्यू 30 नवंबर 2023 तक था, तो दोस्तों ये जो लोकसभा इलेक्शन हुए, लोकसभा इलेक्शन के कारण आपकी डेट आगे बढ़ दी गई। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप इस चीज़ को मत पढ़िए, आप पॉपअप में ध्यान मत दीजिए। आप 3 बातों को याद रखिए, आपकी लाइफ सर्टिफिकेट में कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो दोस्तों पहली बात है दोस्तों कि जिस मंथ आपका ड्यू है आप उसी मंथ भरिए, आप इसके पॉपअप के चक्कर में मत रहिए। हाँ, आप अपना ये लाइफ सर्टिफिकेट देखना है तो आप इस पोर्टल में देखिए कि आपका जिस मंथ ड्यू है, आप ये जून में था या पॉपअप बढ़ गया, डेट आगे बढ़ गई, उसके मत परेशान होइए करिए। आपका जब ड्यू है तो आप जब ही भरें। और दूसरा है दोस्तों कि अब नवंबर वाला जो चक्कर था कि अब नवंबर में जो हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा होता था, वो सिस्टम अब खत्म हो चुका है। आप ये मत परेशान होइए कि मैं नवंबर ही में अपना लाइफ सर्टिफिकेट बनूंगा। आपने लास्ट टाइम, आप ये याद रखिए कि आपने लास्ट टाइम इस वर्ष में जब लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया, जो फैमिली पेंशन है जब इनकी स्टार्ट हुई, या किसी की भी जिन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट किया, जो इस वर्ष में आपकी डेट है, आपकी अब वो डेट कहलाएगी, ना कि नवंबर कहलाएगी। और तीसरा पॉइंट इसी के साथ है दोस्तों कि जैसे आप नवंबर लास्ट पहले भरते थे, अगर आपकी जैसे अभी जुलाई है या अगस्त या सितंबर है, तो जिस महीने या आपकी फरवरी आपकी जमा करने की मंथ की डेट है, तो आप ये याद रखिए कि महीने की लास्ट जो होती है 30 तारीख या 31, उससे वेट मत करिए। आपको जिस मंथ है, चाहे जुलाई हो, चाहे अगस्त हो, चाहे सितंबर या फरवरी, उसके महीने में शुरू में आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट
भर दीजिए तसल्ली से, आपको कोई परेशानी नहीं जाएगी। तो आइए दोस्तों, ये एक बोनस पॉइंट था। अब मैं चलता हूँ व्यूअर का जो अपने लास्ट व्यूअर क्वेश्चन है उसको पिक करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट व्यूअर क्वेश्चन है, सर स्पर्श कल से ठीक खुल रहा है, वेबसाइट लैपटॉप भी ओपन हो रहा है, 20 से 35 बार ट्राई करने पे एक बार खुल रहा है। दोस्तों जैसे जानते हैं ये व्यूअर बोल रहे हैं कि 20 से 35 बार खुलने में खुल रहा है, तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर करूँ दोस्तों कि जो स्पर्श पोर्टल है, अभी वो अपडेट या सिस्टम जो भी आपके यहाँ सर्वर की प्रॉब्लम हो, तो आप सिर्फ कोशिश कीजिए कि 1 से 2 बार ट्राई कीजिए। आपने स्पर्श पोर्टल खोला, आपको बहुत ज़रूरी काम है, तो आप 1-2 बार के इतना 20-25 बार ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा वेट कर लीजिए। आप सिस्टम को अपने ये याद रखिए कि अगर आप मोबाइल में वेबसाइट खोल रहे हैं, आप ये याद रखिए कि आप मोबाइल में अगर वेबसाइट खोल रहे हैं तो आप नेटवर्क की स्पीड देख लीजिए। कभी-कभी क्या होता है कि नेटवर्क ना आने के कारण बार-बार वो ओपन नहीं होता या एरर आ जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ जाती है दोस्तों कि जैसे ही हम लॉगिन आईडी या पासवर्ड डालते हैं, पासवर्ड डालने के बाद नीचे एक कैप्चा कोड होता है, कैप्चा कोड फिलिप करते हैं तो हमसे कभी कभी गलती हो जाती है। कैप्चा कोड में कभी एक छोटा शब्द या बड़ा शब्द होता है, हम वो नहीं डालते, तो उसमें फिर दिखाता है कि आपकी इनवैलिड लॉगिन आईडी और पासवर्ड है। ये नहीं बताता कि कैप्चा कोड गलत किया है आपने, वो सीधे लगता है इनवैलिड लॉगिन आईडी पासवर्ड है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप बार बार ट्राई ना कीजिए। आई होप दोस्तों जो मैंने व्यूअर के क्वेश्चन पिक किए अपने Q&A क्वेश्चन में, हाँ आपके भी कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट जब Q&A वीडियो आएगा तो उसमें आपका क्वेश्चन ऐड करूँगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।